सही है जी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको भी लगता है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए एक बड़ा चैलेंज है? जो जरदारी साहब कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आएंगे, तो ये तो ढकी छुपी बात है ही नहीं किसी से कि क्या कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की सिंध में। जिंदगी देखी जाए तो बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट आई है, हमने यहाँ मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट देखी, हमने माशाल्लाह की गवर्नमेंट देखी, हमने पीटीआई की गवर्नमेंट मरकज में देखी और उसके वायदे देखे कि 131 बिलियन का हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं कराची को। तो अगर ये सारी चीजें और वादे और ये सारे इफा हो जाते तो आज न सिर्फ कराची बल्कि पूरा सिंध गुलो गुलजार हो जाता। देखिए 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है ना, ये गुलो गुलजार हो जाता। दरअसल कराची का मसला क्या है, जब से कराची वफाक की उससे निकाला गया उस वक्त से लेके आज तक कराची को सोने की चिड़िया उस वक्त भी समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। और उसका नुकसान पूरे मुल्क को ये हुआ कि कराची से पहले कोई 85-80% तक रेवेन्यू मिलता था, वो 60 के करीब आ गया है, क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्रीज और बाकी तमाम मामला बिजनेस के कम होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं बात कि मुर्तजा वहाब जैसे 10 मेयर को और भी ले आए, तब भी कराची के जो मेगा प्रॉब्लम्स हैं वो आपको 2, 4 और 6 साल में नहीं हो सकती। क्यों? वो इसलिए कि कराची जब शुरू में पार्टीशन के बाद 4.5 लाख के नफूस पर ये मुबनी था, आज 2 करोड़ अफराद इधर रह रहे हैं। और अगर आप बजट के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर पर कैपिटा बजट का आप देखें तो 50वां गुना इससे कम मिल रहा है। और फिर जो मिल रहा है वो करप्शन की नजर। अब आप सुन लीजिए कि क्यों होता है ये, बारिशों में तबाही यहाँ क्यों होती है। इस शहर में सीवेज का पानी और पानी पीने का पानी एक हो गया है। और इस शहर में जितने नाले थे तकरीबन 400 के करीब छोटे नाले थे और 40 के करीब बड़े ड्रेनेज थे यहाँ, तो सारे के सारे उस पर तामीरात हो गई हैं। यहाँ पैसे लेके रिश्वत लेके जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकियों की मिली भगत से उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो गई हैं। यहाँ अगर आप बात करें तो 60% केपीटी कोट कासिम और गवर्नमेंट का एरिया है। मैर इसमें अगर पूरे सिंध का क्या पूरे पाकिस्तान का बजट भी लगा दे तो 4-5 साल में कुछ बेहतरी तो यकीनन आएगी। ठीक है, लेकिन 4 लाख वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की इस पे स्टडी मौजूद है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया पूरा स्कीम के तहत दोबारा जब तक ये चीजें नहीं बिछाई जाएंगी, सीवेज, वाटर, बाकी मामला, ये शहर नहीं होगा। तो आखिरी आप में जाइए कि इसमें लोग मरते रहेंगे। इस शहर में 221 मिलीमीटर बारिश हुई है 2020 में, पिछले साल भी लोग मरते रहे हैं। पानी, बिजली और गरीबों का जस्ट वन लास्ट पॉइंट कि गरीब लोग जो है उसको कहते हैं ना कि गरीबों पर तो मौसम भी हुकूमत करते रहते हैं, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंडक का कब्जा है। तो यहाँ इस दफा भी गरीबों पर ये बरत गिरे। जी जवाद फैज़ साहब बिल्कुल दुरुस्त बातें की, और वो वाकई किसी का वो तरजीहात की हम बात करते हैं ना बार बार, ये वहीं ये सेट आता है यहाँ पे कि इनकी तरजीहात में नहीं है, बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि कारकर्दगी की बुनियाद पर ही आप आवाम में जाते हैं ना, अपना बयानिया बनाते हैं और वोट लेते हैं। साहब ने पहले मेरा जिक्र भी फरमाया, इनकी मेहरबानी है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तो इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी कि जज साहब भी आज ये कहने पे मजबूर हो गए कि मुल्ज़िम ने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है, बेजा फायदा हो गया। तो इससे बड़ी तो चीजें मैंने आज तक अदालतों में नहीं देखी कि इस कदर सर्विसेज फराहम की जा रही हो दरवाजों तक। पहली बात तो ये। दूसरी, रमीज खान साहब ने ये फरमाया कि जी अब भी बैरूनी दुनिया मान रही है, अगरचे हमने साइड पे कर दिया था, वो इसलिए मान रहे हैं कि आज हमाद अजहर साहब की पे ट्वीट था कि यूरोपीय यूनियन के सफीर से बातचीत में ये बात हुई है, इंसानी हुकूक की बात हुई है, फला चीज की बात हुई है, फला चीज की बात हुई है। जब आप बैरून मुल्क खत लिखेंगे, जब वहां पे आप लॉबिंग फर्म्स जो है हायर करेंगे कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जाए, तो उसके बाद कुछ ना कुछ अहमियत तो होनी भी चाहिए थी। रह गई बात कराची की, डेफिनेटली अगर हाफिज नईम उर रहमान साहब ये इल्जाम लगा रहे थे जो आपने सुनाया भी हमें कि जी माजी में भी तब भी मुर्तजा वहाब जो थे वो मेयर के फराइज अंजाम दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर के, और अब भी वही हैं, और
करोड़ों की करप्शन हुई है। मैं समझता हूं कि कोई भी जमात हो उसको ये चाहिए कि इल्ज़ामात मीडिया पे लगाने की बजाय उसके सबूत फ्राहम किए जाएं, अदालतों का रुख इख्तियार किया जाए। और अब जमात इस्लामी तो अगर उनके बकौल के उनका हक मार के पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया है तो उन्हें चाहिए कि बड़ी मजबूत अपोजिशन है, इस पे सबूत सामने लेके आए। रह गई बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आखिरी जुमला ये कहूंगा, देखें ये हर जमात की ख्वाहिश होती है और वालिद की ख्वाहिश तो हमेशा अपने बच्चों को बहुत आगे देखने की होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो और फौरी तौर पर मुझे लग नहीं रहा है।